अभी कुछ देख ही रहे हैं। देखिए एनडीए 293 पर इस वक्त है, इंडिया गठबंधन 236 पर। किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत मिलता हुआ इस वक्त मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने नंबर उसके हैं तो वो 239 पर हैं, वो भी अभी 272 से 33 सीट दूर दिखाई दे रही है। क्या वो वहां तक पहुंच पाएगी? नामुमकिन नहीं है, लेकिन इस वक्त बड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि नंबर्स बदल नहीं रहे हैं बहुत देर से। कांग्रेस पार्टी 52 से उठकर लगभग 100 के आसपास पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 90, 92, 94 इन्हीं के आसपास उसकी टैली घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो ये साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कम से कम 40 सीटों का इजाफा अपनी टैली के अंदर 2019 की तुलना में कर लिया है। देश में एनडीए की सरकार बनेगी, इसकी सबसे प्रबल संभावना है क्योंकि एनडीए जो प्रीपोल अलायंस है वो 272 के ऊपर लगातार चल रहा है, बल्कि एक कंफर्टेबल आप कह सकते हैं कुशन भी है। 272 मेजॉरिटी मार के 293 पर आपको बड़ी देर से 290 के ऊपर ही दिखाई दे रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसमें अभी तक कोई संदेह दिखाई नहीं देता। लेकिन बीजेपी अपने दम पर 272 नहीं लाती हुई दिखाई दे रही है। 300 पार, 350 पार के जो दावे थे, जो नारे थे, वो अभी बिल्कुल हवाई दिखाई दे रहे हैं। जहां तक वोटों की गिनती का बात है, अब 12:30 बज चुके हैं। 8:30 बजे से ईवीएम खुल चुकी हैं। 4 घंटे से ईवीएम मशीनों से मत जो हैं वो गिने जा रहे हैं। अब ये ट्रेंड्स कंसोलिडेट हो चुके हैं। जो लीड्स हैं, मार्जिन्स हैं, बहुत सारी सीटों पर कम मार्जिन में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सीटों पर मार्जिन्स बिल्कुल क्रिस्टलाइज हो चुके हैं। कहीं 50,000, कहीं लाखों में मार्जिन जा रहे हैं। तो अब यहां से स्थिति पूरी तरीके से पलट जाएगी, इसके आसार दिखाई नहीं देते। कमोबेश जो ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है, अब से हो सकता है कि ये गिनती खत्म होने तक यही ट्रेंड रहे। कुछ अगर बदलेगा तो आपके और हमारे दोनों के सामने होगा, लेकिन गुंजाइश उसकी कम दिखाई देती है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनेगी, लेकिन वो गठबंधन की सरकार होगी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होगी। इसका उनकी सरकार, अब तीसरी सरकार कैसी होती है, ये सब तब बातें होंगी जब सरकार गठन की बात आएगी। फिलहाल ये है, मेजॉरिटी किसी एक दल को मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही। कुछ सीटों की बात कर ले। जालना से केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे महज 296 वोट से आगे चल रहे हैं। नवनीत राणा एक बार फिर अमरावती से लीड लेने लगी हैं, लेकिन महज 5000 वोटों की यह लीड है। नितिन गडकरी 5वें राउंड के बाद 47,000 वोट से इस वक्त आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 2 सीटों की बात कर ले। नगीना से चंद्रशेखर आजाद 60,000 वोट से लीड कर रहे हैं, और ये एक वो सीट है जो बहुत देर से एक ही तरीके के ट्रेंड में दिखाई दे रही है। मतलब यहाँ पर कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा है। हाँ, ये मतलब चंद्रशेखर आजाद के पास जाती हुई दिखाई दे रही है। रामपुर से अगर बात कर ले, सपा उम्मीदवार मुहिबुल्लाह नदवी 65,000 वोट से आगे चल रहे हैं। इसका मतलब ये भी कि रामपुर सीट पर भी कोई परिवर्तन फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये कुछ सीटें जहां पर जो बहुत कम मार्जिन है, वो एक अमरावती सीट है। कभी भी नवनीत राणा आगे होते हैं, कभी पीछे हो जाती है। मुझे लग रहा है मुश्किल होगा नवनीत राणा को सीट बचाना, क्योंकि वहां पर क्या नवनीत राणा के खिलाफ नवनीत राणा बनाम ऑल हो गए थे। मतलब वहाँ पर जो शिव सैनिक है, आनंदराव अडसूल जो एकनाथ शिंदे के साथ जुड़े, वो वहाँ से टिकट चाहते थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो खिलाफ चले गए। कांग्रेस खिलाफ है। नवनीत राणा वहाँ से निर्दलीय रही है, उसका झगड़ा सबसे रहा। इसके अलावा अकोला जुड़ी हुई सीट है, वहाँ से अनूप धोत्रे, जो संजय धोत्रे वहाँ से जो सांसद रहे 5 बार, को उनके बेटे को टिकट दे दिया था, वो भी वहाँ पीछे चल रहे हैं। एक सतारा से भी अपडेट आया। सतारा से शशिकांत शिंदे 5000 वोट से आगे चल रहे हैं। शरद पवार एनसीपी गुट के नेता। सतारा सीट वैसे उनकी भी है। सतारा सीट तो शरद पवार का गढ़ रहा है वहाँ पर। अरे एक बड़ी इंटरेस्टिंग, इंदौर में नोटा पर बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, इंदौर के अंदर तो एक मुहिम चली थी, जिस तरीके से वहां पर बम का नॉमिनेशन विड्रॉ करवा लिया गया था भाजपा के नेताओं के द्वारा। सुमित्रा महाजन ने नाराजगी जताई। इंदौर में इस बात को लेकर एक बड़ा मूवमेंट चला था कि भाई जाना है तो नोटा को दबाकर आना है। तो मुझे लगा कि बड़ा वर्ग नोटा में गया, और इस बार शायद हिंदुस्तान में इंदौर ऐसी सीट होगी जहां सबसे ज्यादा नोटा पर वोट। देखिए इस वक्त इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर अगर आप एक उसमें सूरत की सीट भी जोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो डिक्लेयर ही हो गई थी बीजेपी के पक्ष में, तो 245 सीटों पर बीजेपी आ गया है, 245। और ये जो नंबर्स के इंडिकेशन है ना सर बीसीआई पे, वो काफी पीछे चल रहा है। जैसे जिस डाटा को आप देख रहे हैं 20,000, 22,000, 23,000, कैराना से 22,000 वोट से इकरा हसन फिर आगे पहुंच चुका है वहां। ये काफी लेट की बात कर रहे थे। इंदौर सीट पे 1.5 लाख वोट बहुत ज्यादा, मैं तो हैरान थी। नोटा को पड़ा है। 3 लाख से ज्यादा नोटा पे पड़ेंगे, 3 लाख से ज्यादा जाएंगे अभी तक वो 1.5 लाख हो चुका है। एक किराना से रिपोर्ट आई है। किराना से इकरा हसन आगे हो गई हैं। 22,000 वोट से वो लीड करती हुई दिखाई दे रही हैं, और 12:30 का वक्त हो चुका है। कितना परिवर्तन अब यहाँ पर आता है। ये बड़ा मार्जिन, ये बहुत बड़ा मार्जिन है। ये पलटना यहाँ से मुश्किल हो रहा है। हालांकि मीनाक्षी मतलब लगभग 20 सीटें अभी मैं देख रही हूँ यूपी की ऐसी हैं, 10-11 बीजेपी के पास और 10-11 एसपी के पास, जहां पर मार्जिन जो है वो 700 सबसे कम है
और उसके बाद सबसे मैक्सिमम जो दिख रहा है मतलब अभी वो 10,000। अच्छा, मतलब इस कर्नाटक range से में। हासन सीट की भी रिपोर्ट देख लें। प्रज्वल रेवन्ना कांग्रेस के श्रेयस पटेल से 39,465 वोट से पीछे चल रहे हैं। ये अच्छी खबर है। अच्छी खबर है। ये जो है सबसे अच्छी खबर बहुत देर के यहाँ पर जातियों से ऊपर उठ के वोट हुआ है, ये समझ में आ रहा है। इन द स्टूडियो संजीव जी, आपको अब जाइंट स्लेयर इनको कहेंगे आज। बीजेपी 272, बीजेपी का 272 पहुंचना या इंडिया अलायंस का 295 पहुंचना है, इंडिया अलायंस का भी 272 पहुंचना, दोनों में से क्या मुमकिन लगता है? और दोनों नहीं, 100% सही निकल रहा है। दोनों ही नहीं, दोनों मुमकिन नहीं लगते हैं आपको। ऑलराइट, सो ये एनडीए की सरकार होगी लेकिन मिलीजुली सरकार होगी। ये स्पिरिट में वाजपेयी जी की सरकार होगी। स्पिरिट में वाजपेयी जी की सरकार। 297 एनडीए 300 के आसपास एनडीए पहुंच रहा है। ये सौरभ अपने आप में बहुत डिफिकल्ट होगा सरकार की प्रकृति के हिसाब से, जो अभी तक जो 2 टर्म रहा है। उसके साथ उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगा, जैसे कैबिनेट का एजेंडा, कई केसेज ऐसे हुए जब मंत्रियों को कैबिनेट की बैठक नहीं पता चलता है कि कैबिनेट का एजेंडा क्या है। जब कोalition की सरकार होगी तो आप उस हिसाब से उसको हैंडल नहीं कर सकते। धारा 370 का हटाया जाना, वो उनको उसी समय पता चला। नोटबंदी का फैसला, वो उनको उसी समय पता चला। जैसे ही कोalition पे डिपेंडेंसी वाली सरकार होती ये है, तो फिर वहाँ सारे मुद्दे पार्षद साहब कैबिनेट बनने के बाद उठेंगे। अभी तो कैबिनेट बनने भी इतनी उलझन पैदा हो जाएगी, हाँ, उसमें नंबर्स को लेकर क्योंकि अब जो अलाइज आएंगे, अब जो अलाइज आएंगे वो नकली मंत्री बन के थोड़ी आएंगे। अब वो कहेंगे हमें असली सत्ता का भागीदार बनाइए। नहीं, वो अभी ठीक तक है, तो सत्ता भागीदार और तो आपको भागीदारी पूरा दे देंगे, लेकिन ये मजबूर सरकार तो नहीं होगी ना सर। 240 वाली सरकार को मजबूर सरकार कहेंगे? मजबूर की मजबूत क्या कह रहे हैं आप? मजबूर। मजबूर। देखिए, अगर आप हालात से समझौता कर लें, सारी चीज मनोविज्ञान की है, साइकोलॉजिकल है ना, कि अगर सपोज मैं किसी चैनल का एडिटर हूं, अभी नहीं हूं, लेकिन अगर मैं उससे सहज हो जाऊं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एज अ गेस्ट बन के भी बैठने में। उसी तरह से आप एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर हो, और एक आप कम मजबूत कम स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो हो। प्राइम मिनिस्टर पद की गरिमा, उसका जो एक क्या कहें कार्य प्रणाली, मतलब आप अपने हिसाब एक से nature। देश में चीजों को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन आपको, जो मैंने पहले कहा था, आपको समन्वय की राजनीति करनी पड़ेगी, जो आपने कभी की नहीं। तो वो आपके लिए एक बड़ी चुनौती है। आपको इस उम्र में एक, जैसे कहते हैं ना कि अब कैसे बदलें, लेकिन अब बदलना पड़ेगा। बदलने से कितना सहज होते हैं आप, वो आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि वैसे तो बहुत सिंपल है, 240 तो बहुत अच्छा फिगर है। अगर यूपीए 2 में कांग्रेस 200 की 200 सीटें थी। कांग्रेस को छोड़ी, कांग्रेस तो यूपीए 2 में कांग्रेस को तो पुरानी आदत है। 200 200 के ऊपर सीट। यूपी 2 में कांग्रेस की 200 पिछले 200 पार, 35 200 कम थी। नहीं, सौरभ, 200 के ऊपर थी। पिछले 206 30-35 साल में, 206 पिछले 30-35 साल में कांग्रेस को तो आदत है ब्लैकमेल होने की कोalition गवर्नमेंट्स में। जो यूपीए 2 के सारे स्कैंडल थे, वो तो यूपीए के अलाइज नहीं किए थे ना, तो उनको तो आदत है। अब ये नया सिस्टम उससे कैसे सहज होता है, क्योंकि अब आप ये तो भूल जाइए ना कि नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर छोड़ के मंत्री बन के आ जाएंगे यहाँ। छोड़िए बीजेपी का मुख्यमंत्री, फॉरगेट इट, गुड बाय, टाटा टू, राहुल गांधी की स्टाइल में बोलो तो, है ना, वो किस्सा खत्म हुआ। ठीक है सर, अब मैं एक सीट की बात कर लेती हूँ। तो अभी गुड बाय टाटा वाली स्थिति तो नहीं आई है। अरे ये मैं तो सिर्फ नीतीश कुमार की बात कर रहा हूँ। मैं आपकी बात कि पे नहीं वो आ अब रही हूँ, क्यों लेकिन आएगा यहाँ? मैं एनडीए की बात कर रही हूँ कि जो राहुल गांधी वाला डायलॉग था, गुड बाय टाटा वाला, अभी मोदी जी की वो स्थिति तो नहीं है। नहीं, मैं मोदी जी की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ नीतीश जी की। नीतीश जी हो I know। जी। तो अब मैं कुछ सीटों की बात कर रही थी, बेगूसराय की बात कर ले। बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से गिरिराज सिंह आगे दिखाई दे रहे हैं। कुछ वीआईपी